सास बहू पार्ट 1। चंद्रगिरी नाम के एक गांव में दुर्गम्मा और रानी नाम की सास बहू रहते थे। ये दोनों देखने में तो एक दूसरे से प्यार का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से हमेशा गुस्सा रहते थे। इनके पास लक्ष्मी नाम की एक गाय थी। हर दिन दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध दुहकर बाहर बेचकर आती थी। उसके साथ साथ उनका छोटा सा खेती बाड़ी का काम भी था। लेकिन रानी को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए सास से पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जैसे ही दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध बेचने के लिए घर से जाती थी, रानी वापस लक्ष्मी के पास आकर और थोड़े से दूध दुहकर उन्हें बेच देती थी। एक दिन दूध दुहने के बाद रानी लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे पास चुपके से इस तरह दूध दुह रही हूँ। इसके बारे में अगर तुमने सासू माँ को बताया ना तो आज से तेरा चारा डालना बंद कर दूंगी, ध्यान रखना। उसने कहा। लक्ष्मी बिना कुछ बोले चुप रह गई। रानी वो दूध लेकर अपने पहचान वालों के घर जाती है। अरे दीदी, सुरेखा दीदी, ये लो दीदी, आप रोज दुकान जाकर वो मिलावटी दूध लेना बंद कर दीजिए। मैं रोज आपके लिए दूध लाया करूंगी, आप किसी और के पास दूध लेने मत जाइए। इस तरह बोलते हुए उसे दूध दे देती है। इस तरह वो हर दिन 3 लोगों के घर में दूध डाला करती थी और घर वापस आ जाती थी। जब सास लोगों के घर दूध देकर घर वापस आती है तो देखती है कि रानी घर पर नहीं है। अरे कहाँ मर गई ये लड़की, हमेशा दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती है। पता नहीं इसके बर्ताव में कब बदलाव आएगा। इस तरह वो मन में सोचने लगी। इतने में रानी घर आते आते ये देखती है कि सास पहले से ही घर पर है। तो वो अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, लगता है ये बूढ़ी पहले ही घर पहुंच गई है। ये मुझे ज्ञान बांटना शुरू कर देगी। ये तो अब मुझे आदत हो गई है, कोई न कोई बहाना जरूर बना दूंगी। आज भी कोई और बहाना बता ही दूंगी। इस तरह सोचते हुए वो घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही, अरे बहू रानी, मेरे घर से कदम बाहर रखते ही तू गांव भर में घूमने फिरने चली जाती है। अरे ऐसा मत कहिए सासू माँ, छोटा सा काम था इसीलिए बाहर गई थी। इतने में आप वापस आ गई, बस। इस तरह वो झूठ बोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक रोज दूध दुहने की वजह से लक्ष्मी को बहुत दर्द होता था, लेकिन वो चुपचाप दर्द को सह रही थी। लेकिन रानी को लक्ष्मी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। बेचारी लक्ष्मी इस दुख को सह नहीं पा रही थी और वो भगवान से प्रार्थना करती है और उसके प्रार्थना करते ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्मी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम हर रोज मेरी प्रार्थना करती हो, बताओ क्या हुआ? तब बेचारी लक्ष्मी अपना दुख बताती है। हे स्वामी, ये सास बहू मुझे थोड़ा सा चारा खिलाकर ढेर सारा दूध दुह ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरा दूध नहीं, मेरा खून दुह रहे हैं। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता स्वामी, इसीलिए मेरा दुख आपसे बताने के लिए रोज आपकी प्रार्थना कर रही हूँ। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता स्वामी, मुझे मुक्ति चाहिए। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, सास अगर दूध दूहती है तो उसमें न्याय है, क्योंकि वो मुझे चारा खिलाती है तो उसके बदले मुझे दूध तो देना ही पड़ता है। लेकिन उनकी बहू को सबक सिखाना है स्वामी। ये बात सुनते ही स्वामी बोले, तथास्तु, वो तुमसे जितना भी दूध दुहेगी वो सब घर जाते ही पानी में बदल जाएंगे। ये बात सुनते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद स्वामी। ये सुनते ही भगवान अदृश्य हो जाते हैं। रोज की तरह रानी लक्ष्मी के पास आकर दूध दुहकर जिन लोगों को वो दूध देती थी उनके घर पहुंच जाती है और बोलती है, हाँ दीदी, दूध लेकर जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। ये बात सुनते ही सुजाता उन दूध को देखकर बोलती है, अरे रानी, ये क्या है? आजकल तुम्हारी गाय दूध के बदले पानी देती है क्या? ये कब से हो रहा है? क्या कहा? दूध पानी जैसा लग रहा है, एक बार मुझे देखने दो। इस तरह वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है। दूध को देखकर रानी बोलती है, अरे ये क्या, मैंने ही तो अपने हाथों से दूध दुहे थे, लेकिन ये पानी में कैसे बदल गए? हाँ, ये सब हमें क्या पता, अगली बार ध्यान रखकर दूध लाना। ये बात सुनकर
रानी अपना सर खुजलाते हुए दूध का कैन लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी उस दूध के कैन को अच्छी तरह से साफ करके चेक करती है कि पहले से पानी तो नहीं है, और ध्यान से दूध दुहकर दूसरे औरत के घर जाती है। दूध ले जाकर बोलती है, सुगना आंटी जल्दी से दूध ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। दूध का कैन लेकर सुगना बोलती है, अरे ओ लड़की, पानी देकर दूध बोल रही है, तुझे क्या लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता? इस तरह वो गुस्से से बोलती है। उनकी बात सुनकर रानी फिर से कैन का ढक्कन खोलकर चेक करती है। अरे ये क्या, कल का तो मैंने सोचा था कुछ गलती से हो गया, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ है। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह सोचते हुए वो उस कैन को लेकर बड़े दुखी मन से घर पहुंचती है। वो सीधे अपने कमरे में जाकर अकेली बैठकर सोचने लगती है। इतने में सास वहां आती है। क्या बात है बहू, क्या तुम ये सोच रही हो कि दूध पानी में कैसे बदल रहा है? इस तरह सास के पूछने से रानी एकाएक आश्चर्यचकित हो जाती है। सासू माँ, आपको ये सब कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लालच बुरी बला होती है, कहते हैं घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़वा सकता, लेकिन हमारे लक्ष्मी ने आज पकड़वा दिया है। आगे से अपनी बुद्धि ठीक करो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आपको बार बार पैसे मांगकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह रानी ने अपने आप को बदला और उस दिन से एक अच्छी औरत की तरह रहने लगी, और वो लक्ष्मी का भी अच्छा ध्यान रखने लगी। इस तरह सब लोग खुश रहने लगे। सताती सास और सहनशील बहू। लिंगापुर नाम के गांव में सूर्यकांतम और शांति नाम के सास बहू रहते थे। सूर्यकांतम बहुत ही लालची औरत थी। शादी के टाइम पर शांति ढेर सारा दहेज लाती है, लेकिन फिर भी सूर्यकांतम का दिल नहीं भरा। हमेशा किसी न किसी चीज की मांग करती ही रहती थी। लेकिन शांति अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव की थी। अपनी सास की बर्ताव की वजह से उसे कई मुश्किलों को झेलना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो अपने शांत स्वभाव से उन सारी मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ रही थी। अरे ओ बहू, तूने देखा है सब लोगों की बहुएं खेतों में जाकर 5-10 रुपए कमा लेती हैं, और तू है कि घर के काम कर कर ही बैठ जाती है और बोलती है कि तू थक गई है। अब तुझे डांटने से क्या फायदा? तेरा रिश्ता लेकर आया था ना वो दलाल, उसे डांटना चाहिए मुझे। चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि मेरी बहू आलसी राम है, लेकिन तेरा बाप भी कम नहीं है। याद है कितना कम दहेज दिया था उसने? ये बात सुनते ही शांति बोली, अरे सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपने दहेज में जितना मांगा और बार बार जो भी मांगे हैं आपकी, सब मेरे पिताजी देते ही तो आ रहे हैं। लेकिन सासू माँ, क्या आप जानती हैं, मैं अपने पिताजी की एक लौती संतान हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला है। इसीलिए मैं इस तरह के खेती बाड़ी के काम सीख नहीं पाई। फिर भी मैं घर के सारे काम तो बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ माँ जी। क्यों री, ऐसे बोल रही है जैसे खाने को तो खाना नहीं, होठों के लिए लिपस्टिक हो। हाँ, मैंने मांगा है, इसमें गलत क्या है? मैं रोज रोज थोड़े ना मांगती हूँ। त्योहार पे या किसी अच्छे संदर्भ पे कोई चीज तुझे दे भी दे, इसमें गलत क्या है? ज्यादा दहेज देना तो आता नहीं। देखो तो सास को किस तरह पूछ रही है बहू। अपनी सास की बातें सुनकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह सूर्यकांतम हर दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करती थी। एक दिन शांति अपने पति गिरीश से बोलती है, अजी सुनिए तो, आपकी माँ हर रोज अपने तेज धार वाले बातों से रोज कुछ न कुछ कहती रहती है। मेरे पिताजी ने तो मुंह मांगा दहेज दिया था, फिर भी हर दिन मुझे कोसते रहते हैं कि हम लोग गरीब हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर गिरीश बोला, शांति, तू मेरे माँ के बारे में जानती तो है ना, उनसे बातें करने के लिए तो मुझे भी डर लगता है। मेरी बात सुन और अपना गुस्सा ठंडा कर ले, लेकिन हमें कुछ न कुछ करके अपनी माँ में बदलाव लाना होगा। मैं जानती हूँ जी, इसीलिए तो मैं भी हमेशा चुप रहती हूँ। बस आपसे ये सब बता दूँ तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाती है। इस घर में मुझे आपका सपोर्ट है, इसीलिए इतने दिन यहाँ रह पाई हूँ। दूसरी तरफ शांति का पिता रामैया अपनी पत्नी सरस्वती से बोलता है, सरस्वती,
मुझे लगता है हमारी बेटी ससुराल में बहुत दुख झेल रही है। क्या मैं एक बार जाकर बेटी को दिखाऊं क्या? अरे क्या बात है जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, अब ज्यादा चिंता मत कीजिए। पगली कहेगी, हमने अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दिया था, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा किसी न किसी चीज की मांग करती ही रहती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बाप को परेशानी क्यों नहीं होगी? रात में जब सोता हूँ तो मेरी बेटी ही मुझे याद आती रहती है। इस तरह शांति के माँ बाप रोज दुखी हुआ करते थे। अगले दिन सुबह होते ही रामैया अपनी बेटी को देखने के लिए निकल पड़ता है। रामैया को अपनी बेटी के घर पहुँचने के लिए एक जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। रास्ते में उसे एक बाबा मिल जाते हैं जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। रामैया जब उस बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोला, रामैया। अपने नाम को सुनते ही रामैया थोड़ा अचंभित हो गया और इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखकर वो बोला, किसने मुझे पुकारा और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इस तरह वो मन ही मन सोच रहा था कि तभी स्वामी जी फिर से रामैया को पुकारते हैं। अरे बेटा रामैया, ये मैं ही पुकार रहा हूँ तुम्हें, आओ मेरे पास आओ। इस तरह बाबा ने कहा। बाबा को देखते ही रामैया मर्यादा पूर्वक उनके पास गया और उनको प्रणाम किया। स्वामी जी, आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा है तो जरूर आपको मेरे दुखों के बारे में भी पता होगा। मैं सब जानता हूँ पुत्र। तुम्हारी बेटी शांति को उसकी सास दहेज के नाम पर कितना सता रही है और अपनी बेटी का दुख देखकर तुम कितने दुखी हो रहे हो, मुझे सब पता है पुत्र। हे स्वामी जी, जब आप मेरा दुख समझते हैं तो किसी भी तरह इस दुख को कम करने का रास्ता बताइए। इस तरह कहते ही स्वामी जी रामैया के कानों में कुछ कहते हैं। हे स्वामी जी, मैं धन्य हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह मैं अपना आभार व्यक्त करूं। इस तरह बोलकर वो बाबा को प्रणाम करके वापस चला जाता है। जब रामैया अपनी बेटी के घर पहुंचता है तो वो घर के अंदर जा ही रहा था कि वो सुनता है कि सूर्यकांतम अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। अरे अरे, कब तोड़ दिया तूने? जानती है वो कब कितना महंगा था? तू तो 1 रुपए भी नहीं कमाती, जो कमाता है उसी को पता होता है उसका मोल। इस तरह वो अपनी बहू पे चिल्ला रही थी। जब उसने देखा कि रामैया वहाँ पे खड़ा था तो सूर्यकांतम बोली, हाँ, आइए भाई साहब, हमेशा की तरह खाली हाथ आए हो या कुछ लेकर भी आए हो यहाँ? हाँ, जानती हूँ, आप फिर से खाली हाथ ही आ गए हो। मेरी किस्मत। क्यों रे बहू, ये देख तेरा बाप आया है, यहाँ आकर उससे मिल ले। ऐसा बोलते हुए वो अपनी बहू के पास पहुँची और बोली, अगर तूने उनसे खाने पीने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने पिताजी को जल्दी से जल्दी वापस भेज दे। इस तरह अपनी बहू से बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने पिता को देखकर शांति बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे पिताजी, कब आना हुआ? आपके साथ माँ नहीं आई? बैठिए बैठिए, बताइए आप दोनों कैसे हो? बेटा, हम सब तो ठीक हैं। तू बता, तू ठीक है ना? अरे मेरा क्या है पिताजी, देखिए तो कैसी हूँ। मुझे सब पता है बेटी, तू कितनी खुश है, कितनी सुखी है, वो सब तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे पिताजी, दुखी क्यों हो रहे हो? देखिए ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ पिताजी। इधर सूर्यकांतम दरवाजे की आड़े खड़े होकर बाप बेटी की बातें सुन रही थी। इधर शांति का पिता बोला, बेटी शांति, मैं यहाँ तुमसे एक बात बोलने आया हूँ। अगर तेरी सास तुझे कोई परेशानी देती है तो तू मुझे अभी बता दे। आजकल कानून लड़कियों के हक में ही बोल रहा है। अगर तू बस एक बार पुलिस थाने चलकर अपने सास पर कंप्लेंट लिखवा देगी कि वो रोज तुझे कुछ न कुछ ताने मारकर सता रही है, तो वो जरूर कोई न कोई एक्शन लेंगे। तब देखना, वो पुलिस वाले तेरी सास को खूब अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। क्या कहती है बेटी? ये बात सुनते ही दरवाजे के आड़े खड़ी सूर्यकांतम अचानक से सहम जाती है और वो सुनने लगती है कि उसकी बहू शांति क्या बोलने वाली है। अपने पिताजी की बात सुनकर शांति बोली, अरे पिताजी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो क्या करे बेटी,
तेरी सास तुझे यहाँ इतना सता रही है तो मैं और तेरी माँ वहाँ खुश कैसे रह सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ, तुझे ये दुख झेलने की क्या जरूरत। तेरी सास पर केस ठोक कर यहाँ से चले जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? 1 मिनट रुक जाइए। आपने कानून के बारे में जो भी कहा वो सच है, लेकिन मैं वो तभी कर सकती हूँ जब मेरी सास मुझे पसंद ना हो या मुझे मेरे पति पर प्यार ना हो। लेकिन मैं अपने पति से प्यार भी करती हूँ और अपनी सास को पसंद भी, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मेरी सास में बदलाव जरूर आएगा, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान गई और अपनी सास पर केस बनाकर आपके साथ घर लौट गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पिताजी। इसीलिए लोगों से 4 बातें सुनने से तो यही अच्छा है कि मैं यही रहूं और अपनी सास में बदलाव लाने की कोशिश करूं। मेरी सास की बस जबान लंबी है, बाकी वो बहुत अच्छी है। आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा पिताजी। अपनी बेटी की बातें सुनकर पिता बोला, पता नहीं बेटी, तुम तो बड़े धैर्य से बोल रही हो, लेकिन वहाँ मैं और तेरी माँ दिन रात बस तेरे ही बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह से दोनों बातें कर रहे थे कि दरवाजे के आड़े खड़े होकर अपनी बहू की बातें सुन रही सूर्यकांतम अचानक दंग रह जाती है। अरे ये क्या, मैं एक तरफ अपनी बहू को इतनी सारी बातों से सता रही हूँ और वो मुझे पसंद कर रही है। सच में मैंने अपनी बहू को बहुत सताया है। आगे से मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही देखूंगी। इस तरह ठानकर वो कमरे से बाहर निकलकर बोलती है, आइए रामैया जी, बेटी से बातें करनी हो गई तो खाना खाने चलते हैं। सूर्यकांतम ने कहा। अचानक से आए अपने सास के बर्ताव में बदलाव को देखकर शांति दंग रह जाती है और साथ ही रामैया भी दंग रह जाता है। अपनी बेटी की सास में आए बदलाव को देखकर रामैया बहुत खुश हुआ और बोला, कोई बात नहीं बहन जी, इस बार मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा और दोनों मिलकर खाना खाएंगे। उसके बाद रामैया खुशी खुशी अपने घर लौटने लगा और रास्ते में अपने मन में सोचा, हाँ, स्वामी जी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, सब कुछ अच्छा हो गया। इस तरह खुश होकर वो जाने लगा। इधर सूर्यकांतम अपनी बहू के पास आकर बोली, बेटी शांति, मुझे माफ कर दे बहू। इतने दिनों से मैंने अपने बातों से तुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ कर दे बहू। ये बात सुनकर शांति बोली, अरे अरे सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, आप बदल गई हो, मेरे लिए बस यही काफी है। इस तरह सूर्यकांतम उस दिन से अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार देकर बड़े अच्छे से रखती थी। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।